ओम शांति। 26/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने बच्चों का कर्तव्य याद दिलाया और कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। ये ज्ञान धन है, जिस ज्ञान धन के लिए कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। जितना दान करते जाएंगे ये दान ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा रूप बसंत बनना है, जैसे बाबा रूप भी है बसंत भी है, ज्ञान के सागर और योगेश्वर कहते हैं, योग सिखलाते हैं। तो बाप समान बाबा ने कहा ऐसे ही तुम बच्चों को भी बनना है, और यही तुम्हारी रूहानी कमाई है जो दिन रात करनी है, अविनाशी कमाई जो साथ चलने वाली है। बाकी कोई भी कमाई हमारे साथ नहीं चलेगी, यहीं लिया यहीं किया और यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। ये कमाई, क्योंकि इससे जो ज्ञान योग है हमारे संस्कार बनते हैं, और आत्मा के साथ जो अविनाशी है संस्कार रूपी ही खजाना साथ जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ करके नहीं किया जाता, करके दिखाना है। पूछते रहें करे कुछ नहीं, ये तो गुप्त दान महाकल्याण कहा जाता है। क्वेश्चन है, बाप की दिल में कौन सी शुभ आज सदा रहती है, और किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? दो बातें हैं। आंसर है, बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा दुख हरता सुख करता है। जरा भी नेगेटिविटी बाबा के मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा सुखदाता है। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। ये अपनी चेकिंग करनी है और चेकिंग के बाद चेंज करना। अगर आते हैं, नहीं आते बहुत अच्छी बात है, लेकिन आते हैं तो चेंज करो, चेक एंड चेंज। गीत के बोल हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। भगवानो वाच्य, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे अपनी दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार हैं। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी ये बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाले। तुम जानते हो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पक्का कोई कच्चा। कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल है।
पढ़ाई पर डिपेंड करता है ना, कितना पढ़ा लिखा है उस हिसाब से ही उसकी कमाई होती है। पढ़ाई पर सारा मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो जो ही काम आना है। तो धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है, औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारणा कर और पुण्य करते हैं। धारणा अलग चीज़ है, पुण्य अलग चीज़ है। तो धारणा कितनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं और दूसरा कितना पुण्य औरों को भी कराते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो ज़रूर पाप आत्मा ही रह जाते हैं। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, तो बाप भी जानता है। रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं हैं, यह तो ईश्वरीय बातें हैं। ईश्वर समझा रहा है, ईश्वर ज्ञान दे रहा है, ईश्वर हमें पढ़ा रहा है, ईश्वर हमें पुण्य आत्मा बना रहा है, पुण्य कर्म सिखा रहा है। तो ये ईश्वरीय बातें हैं। जितना जो साहूकार होता है उतना उसको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबारों में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है। नंबरवार तो होते हैं ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात ही नहीं, यहाँ कौन से धन की बात है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना है। इसमें पूछने की भी बात नहीं रहती। पूछ करके दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बैगर बनते हैं और इस अविनाशी ज्ञान धन से हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा यानी कि अदली बदली करते हैं। तानो माने धन सब कुछ नया मिलता है। यहाँ तन से सेवा करते हैं, तन सत्युग में नया मिलता और यहाँ शक्तिशाली बनता। धन से सेवा करते हैं तो धन हमारा बढ़ता है। हाँ, जितना हम यहाँ देते तो वहाँ 21 जन्मों के लिए मिलता। मन से हम बाबा को याद करते, हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते, मन में पॉजिटिविटी होती तो मन हमारा शक्तिशाली बनता। तो वहाँ भी मन हमें हल्का, मन में कभी भी चिंता दुख अशांति नहीं होती। इतना सुंदर तन मन धन मिल जाता है। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बैगर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा अदली बदली करते हैं। तानु मन धन सब कुछ हम बाबा को देते हैं, बाबा फिर हमको ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान रतन है जो हम सुन रहे हैं, ये बाबा दे रहे हैं, फिर हम औरों को देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। तो देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर कितना दान करते हैं। मामा बाबा भी तो हमारे जैसे मनुष्य ही हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं।
बाबा मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि ये करें, फिर कर्म इंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए, हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को संकल्प शुद्ध ख्याल को विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसी को दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ। यह तो जानते हो बाबा हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पट रानी पट राजा बनेंगे, झूले में झूलेंगे। लौकिक बाप परलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल हैं। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूले में झूलें। तो बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और परलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ सात बुद्धि का योग जोड़ो, और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं उन सबसे बुद्धि योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और कोई समझा न सके। भारत में ही गाते हैं तमेव मातश्च पिता बंधु सखा, तमेव आदि आदि। ये महिमा कहाँ से आई जो कहते रहते हैं, हाँ गाते रहते हैं, परमात्मा की महिमा करते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देही सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि चक्र फिरता रहे। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती आदि आदि। दामा अनुसार अब गुप्त बाबा गुलगुल पवित्र बना रहे हैं, वहाँ तो विकारों की बात नहीं होती। महाराजा महारानी बनते हैं, सारी दुनिया कहती है सत्युग हेवन बाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ कोई देवी देवताओं को कब पूजते हैं, क्योंकि पवित्र थे। देवी देवताओं को अभी यहाँ पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे। सारी दुनिया कहती है पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही है, मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही। एक कला भी ना रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे,
अभी तुम कलाहीन बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं, फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कमती होती गईं। आप फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसी धारणा करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा आदि आदि नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजा ही रंक बन गए हैं, रंक से फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिसके मुख से रतन ही निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मानसरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग चोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। लोटी में पानी डालते और कहते हैं ये अमृत है। वास्तव में यह ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो। माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देही अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए, एकदम खड्डे में डाल देती है। देरी नहीं करती तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे ना अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का नाम वाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को इजाफा मिलता है, वाह निकलती है। पद भी ऊंच पाना है तो पहले अपने दर्पण में देखो हमारा बाप से कितना लव है। पहले बाबा ने कहा कोई खामी तो नहीं ये देखनी है, कोई कमी तो नहीं ये देखना है, कितना पुण्य आत्मा बने हैं ये देखना है। अब बाबा कह रहे हैं ये देखना है मेरा बाबा से कितना लव है, कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। ये तीनों बातें देखनी हैं। देही अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, यात्रा रुक जाती है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस होते हैं, देही अभिमानी हैं तो यात्रा चलती रहती है। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फ़ायदा होता है तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते हैं तो खाता भरता जाता है, माना हमारा जमा होता जाता है। माया कहाँ ना कहाँ गाटर डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, खाते का ध्यान रखते हैं, मुझे कितना खाता बढ़ाना है। नहीं तो कोई देवाला मारते हैं तो यह व्यापार ही ऐसा है। ज्ञान धन है तो ये ज्ञान धन का हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, जो जमा भी होता है तो ना भी होता है। माया भुला देती है ना, तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं। अब बात कहा कि देखना है कितना बाबा को याद करते और कितना औरों को आप समान बनाते। ये सब बातें अपने दिल दर्पण में हम बच्चों को देखनी हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाप को लिखते हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बाप से व्यापार भी करना है और योग बल से पापों को भस्म भी करना है, औरों को पुण्य आत्मा भी बनाना है। क्या क्या करना है वो बाबा बता रहे हैं। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं।
नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चले, पद भ्रष्ट किया, अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उन सेवा में महारथी हैं, तुम दोनों सेवाओं को जानते हो ना। ये सभी समझने की बातें हैं। कोई बिरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। यह सत्य का संग है। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, तो सत्य के संग में हम रहते हैं, तो उसकी श्रीमत पर चलना अनिवार्य है। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाबा को भी फार गति दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियाँ हैं। फिर बाप के रूप में तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट हैं। रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान सबको सुख दे, सुख दाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प विकल्प नहीं उठाना है। कभी भी किसी को दुख देने का संकल्प विकल्प नहीं उठाना है। वरदान, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रख, पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। जैसी मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज से दिखाई देता है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, खुशियों के खान के अधिकारी आत्मा सदा खुश रहती है और खुशी बांटती है। खुशियों के अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। वरदान है आज का, अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर आप डबल लाइट स्थिति में फरिश्तों की दुनिया में रमण करते रहो। फरिश्तों की दुनिया में रहने में बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा लिया है। जब स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, फिर संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। ओम शांति।